गौर से सुनिए दोस्तों, क्या आपका भी मन हर वक्त बेचैन रहता है? क्या दिमाग कभी रुकता ही नहीं? छोटी सी बात पर भी बार बार सोचते रहना, किसी ने कुछ कह दिया तो घंटों तक उसी को दिमाग में घुमाना, यही आदत आपकी नींद तक उड़ा देती है। आप लाख कोशिश कर लो मन को शांत करने की, पर वह मानता ही नहीं। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत की बातें, और बीच का वर्तमान हाथ से निकलता जा रहा है। क्या आपको भी लगता है कि यह ओवर थिंकिंग आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको भगवान बुद्ध की एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं, जिसे सुनने के बाद आपको यह समझ में आएगा कि मन को कैसे रोका जाए, ये बेकार की सोच कैसे खत्म की जाए और जिंदगी को हल्का और शांत कैसे बनाया जाए। तो चलिए मिलते हैं उस शिष्य से जिसे हर वक्त सोचने की बीमारी थी, और सुनते हैं बुद्ध का जवाब। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि यह कहानी आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। एक युवक जिसका नाम आनंद था, हमेशा चिंता और ज्यादा सोचने की आदत में डूबा रहता था। वह हर छोटी बड़ी बात पर घंटों विचार करता और उन्हीं विचारों के जाल में उलझकर खुद ही परेशान हो जाता। उसकी बेचैनी इतनी बढ़ गई थी कि उसे रात को चैन की नींद भी नहीं आती थी। समाधान खोजने की कोशिश में वह हर जगह भटक चुका था, लेकिन कहीं भी उसे शांति नहीं मिली। तभी उसे पता चला कि गौतम बुद्ध उसके गांव में पधारे हैं और लोगों को दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखा रहे हैं। आनंद के भीतर एक उम्मीद जगी और उसने ठान लिया कि वह बुद्ध से अवश्य मिलेगा और अपने मन की बीमारी का उपाय पूछेगा। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो फोल्डेड हैंड्स करके बोला, हे गुरुदेव, मेरा मन हर समय विचारों में उलझा रहता है। मैं हर छोटी सी बात पर सोचता जाता हूं और अंत में खुद को और ज्यादा उलझा हुआ पाता हूं। कृपया मुझे बताइए कि मैं इस दुखदाई आदत से कैसे बाहर निकलूं। बुद्ध ने शांत मुस्कान के साथ उसकी बातें सुनी और बोले, आनंद, यदि तुम सच में अपने मन को समझना चाहते हो तो पहले तुम्हें एक छोटा सा कार्य करना होगा। इतना कहकर उन्होंने एक कटोरे में पानी भरकर उसे थमा दिया और कहा, इस कटोरे को अपने हाथों में पकड़ो और मेरे साथ चलो, लेकिन ध्यान रहे पानी की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। आनंद ने कटोरे को मजबूती से थामा और बुद्ध के पीछे चल पड़ा। वे उसे गांव की गलियों से, ऊंची पगडंडियों से और जंगल के रास्तों से ले गए। पूरे समय आनंद का ध्यान केवल कटोरे के पानी पर था। वह एक एक कदम सोच समझ कर रख रहा था ताकि पानी छलके नहीं। इस बीच उसका मन पूरी तरह से शांत था। कोई भी अतिरिक्त विचार उसके भीतर नहीं आया। कुछ देर बाद जब वे वापस आश्रम पहुंचे तो बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, बताओ आनंद, इस यात्रा के दौरान तुम्हारे मन में कितनी चिंताएं और विचार आए? आनंद ने तुरंत उत्तर दिया, गुरुदेव, मेरा पूरा ध्यान केवल इस कटोरे के पानी पर था। मेरे मन में न कोई चिंता आई और न ही कोई बेकार का विचार। तब बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, देखो, जैसे इस यात्रा में तुम्हारा मन सिर्फ पानी पर केंद्रित रहा और बाकी सब भूल गया, वैसे ही जीवन में भी यदि तुम केवल आवश्यक कार्यों पर ध्यान दो और अनावश्यक विचारों को छोड़ दो तो तुम्हारा मन भी शांत और संतुलित हो जाएगा। जीवन का सच्चा सुख इसी में है कि हम उन चीजों पर ध्यान दें जो वास्तव में जरूरी हैं, बाकी बातों को छोड़ दें। आनंद की आंखों में चमक आ गई। उसने समझ लिया कि उसकी सारी समस्या का कारण उसका भटकता हुआ मन था। उस दिन के बाद उसने ठान लिया कि अब वह अपने जीवन में केवल जरूरी बातों पर ध्यान देगा और बाकी चिंताओं को छोड़ देगा। धीरे धीरे आनंद का जीवन बदलने लगा और वह गांव के लोगों के लिए भी प्रेरणा बन गया, क्योंकि जिसने अपने मन पर जीत हासिल कर ली, उसने जीवन पर जीत हासिल कर ली। आनंद ने जब अपने अनुभव को महसूस किया तो वह बुद्ध के चरणों में झुककर बोला, हे गुरुदेव, आपने आज मेरी आंखें खोल दी। मैं अपनी समस्याओं को बहुत बड़ा मानकर उन पर इतना सोचता रहा कि मैंने अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को खो दिया। अब मुझे समझ आया है कि अत्यधिक विचारों में उलझे रहने के कारण ही मेरा मन अशांत था और मेरी शांति खो गई थी। बुद्ध ने प्रेम पूर्वक उसकी ओर देखा और बोले, आनंद, यह सत्य है कि मनुष्य का मन स्वभाव से ही भटकता और बेचैन होता है,
लेकिन यदि हम इसे एकाग्र करना सीख लें और केवल आवश्यक बातों पर ध्यान केंद्रित करें तो मन स्थिर भी रह सकता है और शांत भी। सोचो, जब तुम हर बात पर विचार करते हो तो क्या वास्तव में समस्या का समाधान मिलता है? उल्टा तुम और गहरी उलझनों में फंस जाते हो। आनंद ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, गुरुदेव, यह बिल्कुल सत्य है। मैंने कभी इस दृष्टि से सोचा ही नहीं। मैं अपनी परेशानियों को सुलझाने के लिए उन पर और ज्यादा सोचने लगा, लेकिन अब समझ गया हूं कि ऐसा करने से समस्याएं और बढ़ जाती हैं। अब मैं यह सीख लूंगा कि मुझे किन बातों पर ध्यान देना है और किन्हें छोड़ देना है। बुद्ध ने उसे समझाने के लिए एक और उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मान लो तुम्हारे पास एक बगीचा है। अगर तुम उसमें हर प्रकार के बीज बो दोगे और हर पौधे की देखभाल करने लगोगे तो वह बगीचा अव्यवस्थित हो जाएगा और तुम स्वयं भी थक जाओगे। लेकिन यदि तुम सिर्फ कुछ पौधों का चुनाव करोगे और उन्हीं पर ध्यान दोगे तो तुम्हारा बगीचा संतुलित और सुंदर होगा। यही नियम मन पर भी लागू होता है। यदि तुम हर विचार को पालने लगोगे तो तुम्हारा मन बोझिल हो जाएगा, लेकिन यदि तुम सिर्फ जरूरी विचारों को ही जगह दोगे तो तुम्हारा मन हल्का और शांत रहेगा। आनंद को इस उदाहरण से गहरी स्पष्टता मिली। उसे लगा जैसे किसी ने उसके मन के अंधेरे में दीपक जला दिया हो। बुद्ध ने अंत में कहा, सत्य और ज्ञान की प्राप्ति बाहरी चीजों में नहीं बल्कि भीतर की शांति में है। जितना तुम अपने मन को समझोगे और अनावश्यक विचारों से मुक्त करोगे, उतना ही तुम जीवन की सच्ची खुशी का अनुभव करोगे। उस दिन के बाद आनंद ने यह सीख अपने जीवन में उतार ली। उसने तय किया कि अब वह केवल जरूरी कार्यों पर ही ध्यान देगा और बाकी बातों को छोड़ देगा। धीरे धीरे उसकी चिंता और बेचैनी कम होने लगी। अब वह हर परिस्थिति को संतुलित और शांत मन से देखता था। समस्याएं आती तो वह उनका समाधान करता, लेकिन उनमें फंसता नहीं। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। आनंद अब एक शांत, संतुलित और प्रसन्न व्यक्ति बन गया था। उसे न भविष्य की चिंता सताती थी और न ही अतीत की। उसने वर्तमान में जीना सीख लिया था और वहीं उसे असली शांति मिली। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अत्यधिक सोचना हमारे मन को सिर्फ उलझाता है और शांति छीन लेता है। लेकिन यदि हम अपने मन को नियंत्रित करना, विचारों को परखना और केवल जरूरी बातों पर ध्यान देना सीख जाएं, तो हमारा जीवन भी आनंद की तरह शांत और खुशहाल बन सकता है। और यही गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का सार है कि सच्चा सुख हमारे भीतर ही छिपा है। बस हमें अपने मन को सही दिशा में ले जाना सीखना होगा। आनंद ने धीरे धीरे महसूस किया कि उसके मन में उठने वाले अधिकांश विचार उसकी वास्तविक जरूरतों से जुड़े ही नहीं होते। और तब उसे यह गहरी समझ मिली कि जीवन में शांति और खुशी विचारों को बढ़ाकर नहीं बल्कि उन्हें घटाकर ही प्राप्त की जा सकती है। उसकी सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। पहले जहां वह छोटी छोटी बातों पर भी मन से उलझ जाता था, वहीं अब उसने अपने मन को एकाग्र करने का अभ्यास कर लिया था। जैसे जैसे उसने गौतम बुद्ध के मार्ग पर चलना शुरू किया, उसके मन की बेचैनी समाप्त होने लगी और उसे हर समस्या का सामना करने का सही तरीका समझ में आने लगा। अब वह सभी परिस्थितियों को वैसे ही स्वीकार करता जैसा वे हैं और अपनी ऊर्जा को अनावश्यक सोच में गंवाने के बजाय सही दिशा में लगाता। एक दिन आनंद से गांव के कुछ लोग मिलने आए और उत्सुकता से पूछने लगे कि तुम इतने शांत और प्रसन्न कैसे रहते हो? हमें भी बताओ कि इस बेचैन जीवन में स्थिरता और शांति कैसे पाई जा सकती है। आनंद ने मुस्कुराकर बुद्ध की दी हुई शिक्षा को याद किया और सबको समझाया कि सच्ची शांति और प्रसन्नता पाने का रहस्य अनावश्यक विचारों से बचने में है। उसने कहा, मैंने यह सीखा है कि चिंता और अत्यधिक सोचना हमारे जीवन की अधिकांश उलझनों की जड़ है। जब हम हर विचार को महत्व देते हैं और हर बात को मन पर ले लेते हैं, तो हम अपने ही विचारों के कैदी बन जाते हैं। लेकिन यदि हम अपने विचारों को परखना सीखें और केवल उन विचारों को रखें जो हमें सही दिशा में ले जाते हैं, तो हम भी संतुलित और शांत जीवन जी सकते हैं। आनंद ने आगे कहा, बुद्ध ने मुझे सिखाया कि जैसे कटोरे का पानी स्थिर रखने के लिए मन को केंद्रित करना पड़ता है,
वैसे ही जीवन में भी मन को स्थिर रखना जरूरी है, तभी सच्ची शांति मिल सकती है। उसकी बातें सुनकर गांव के लोग गहराई से प्रभावित हुए। उन्हें यह उपदेश बहुत सरल और सच्चा लगा। धीरे धीरे आनंद ने लोगों को ध्यान का अभ्यास कराना शुरू किया और उनकी प्रेरणा से गांव के लोग भी बुद्ध के मार्ग पर चलने लगे। परिणाम यह हुआ कि पूरा गांव अब शांत और संतुलित जीवन जीने लगा। लोग हर परिस्थिति में स्वयं को स्थिर रखते और बिना किसी अतिरिक्त चिंता के समस्याओं का समाधान करते। इस तरह गौतम बुद्ध की एक छोटी सी शिक्षा ने न केवल आनंद का जीवन बदल दिया, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी। सभी ने सीख लिया कि अत्यधिक सोचना और लगातार चिंता करना केवल परेशानी को बढ़ाता है, जबकि सादगी, एकाग्रता और संतुलन ही सच्ची खुशी और संतोष का मार्ग है। आनंद अब पूरी तरह बदल चुका था। पहले जहां उसका मन छोटी छोटी बातों में उलझ जाता था, वहीं अब वही बातें उसे चुनौती लगती और वह उन्हें धैर्य और बुद्धि से हल करता। उसने अपने जीवन का हर दिन एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू कर दिया था। जब भी कोई समस्या आती तो सबसे पहले वह अपने मन को शांत करता, गहरी सांस लेता और कुछ क्षण रुककर सोचता। उसने यह सीख लिया था कि मन पर नियंत्रण ही जीवन की सबसे बड़ी जीत है और यही जीत उसे भीतर से सच्चा सुख देती है। दोस्तों, जरा रुको, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। क्या आप सच में अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो? क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप अपने अंदर की वो आदतें छोड़ सको जो हमेशा आपको उलझनों और बेचैनी में डालती हैं? क्या आप उस एक छोटे से नियम को अपनाने वाले हो जो आपके रोजमर्रा के मन और जीवन को बदल सकता है? अगर हां, तो नीचे सुपर थैंक्स के जरिए हमें अपना समर्थन दिखाइए और कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, क्या आपका भी मन बार बार परेशान और बेचैन रहता है? और क्या आप जानते हैं कि यही सोच आज आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी रुकावट बन गई है? मैं खुद हर सुपर थैंक्स और कमेंट को पढ़ूंगा और आपको बताऊंगा कि इस उलझन और बेचैनी से कैसे बाहर निकला जा सकता है, क्योंकि बदलाव की शुरुआत सवाल से नहीं होती, बल्कि अपने मन को बदलने की हिम्मत से होती है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप सच में इस कहानी से कुछ सीखना चाहते हो तो सुपर थैंक्स पर क्लिक करके अपने दिल की बात हमें जरूर बताएं। बाकी सब आपकी मर्जी। और हां दोस्तों, एक और बात कहना चाहूंगा। आप मेरी वीडियो ध्यान से देखते हो, मेरी बातें सुनते हो, लेकिन आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। मैं नहीं जानता कि आपने क्यों नहीं किया, पर मुझे यकीन है कि एक दिन आप भी उन बदलावों को अनुभव करोगे जहां हर विचार और हर कदम आपको संतुलन और शांति की ओर ले जाएगा। मेरा सिर्फ यही प्रयास है, हर दिन आपके मन और जीवन को एक कदम आगे ले जाने का, और आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए वही समर्थन बन जाता है। तो अगर आपको लगता है कि मैं इस सफर में आपका साथ दे सकता हूं, अगर आपको लगता है कि मैं आपको सही दिशा दिखा सकता हूं, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि अगली बार की सीख आप मिस न करें। पर हां, सब्सक्राइब तभी करें जब दिल से लगे कि मैं उस विश्वास का हकदार हूं। अब चलिए सीधे कहानी में चलते हैं। आनंद ने धीरे धीरे महसूस किया कि समस्या का हल तुरंत सोचने से नहीं मिलता, बल्कि ध्यानपूर्वक मन को शांत करके ही सुलझाया जा सकता है। जैसे जैसे उसने अभ्यास किया, उसके मन की बेचैनी कम होती गई और वह धीरे धीरे शांत और स्थिर रहने लगा। गांव के लोग भी आनंद में आए, इस बदलाव को देखकर बहुत प्रभावित हुए और धीरे धीरे लोग अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आने लगे। जो बातें उन्हें परेशान करती थीं, वे आनंद से मार्गदर्शन मांगते और आनंद उन्हें वही सलाह देता जो उसने गौतम बुद्ध से सीखी थी कि अत्यधिक सोच से मुक्त होकर केवल वर्तमान में जीना चाहिए और अपने मन को अनावश्यक विचारों से मुक्त रखना चाहिए। इस तरह आनंद ने अनजाने में ही कई लोगों की जिंदगी बदल दी। एक दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आया और बोला, बेटा, तुमने हमें बहुत कुछ सिखाया है। हम सभी अब पहले से ज्यादा शांत और प्रसन्न हैं। हम गौतम बुद्ध के प्रति आभारी हैं जिन्होंने तुम्हें यह ज्ञान दिया और तुमने इसे हमारे साथ साझा किया। आनंद ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, यह सब गौतम बुद्ध की ही कृपा है।
उन्होंने मुझे दिखाया कि जीवन में सच्ची खुशी भीतर की शांति से ही आती है। जब तक हम अपने मन को अनियंत्रित रहने देते हैं, हम कभी भी स्थिर नहीं हो सकते। मैं केवल वही कर रहा हूं जो उन्होंने मुझे सिखाया। उस दिन आनंद को एहसास हुआ कि गौतम बुद्ध की शिक्षा न केवल उसके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी कितनी मूल्यवान है। उसने निर्णय लिया कि वह इसी तरह दूसरों की सहायता करता रहेगा और लोगों को सच्ची शांति और संतुलन का मार्ग दिखाता रहेगा। उसने स्वयं को बुद्ध की शिक्षाओं का साधारण माध्यम माना और लोगों को समझाने लगा कि सच्चा ज्ञान वही है जो मन और जीवन में शांति और आनंद प्रदान करे। समय बीतता गया और आनंद के प्रयासों से पूरा गांव एक खुशहाल और शांतिपूर्ण जगह बन गया। लोगों में प्रेम, सहयोग और समझ बढ़ी। उन्होंने सीखा कि जीवन की छोटी छोटी बातें ही खुशियों का असली स्रोत हैं और सादगी में जीने में ही सच्चा संतोष है। इस तरह गौतम बुद्ध की एक छोटी सी सीख ने न केवल आनंद का जीवन बल्कि पूरे गांव का जीवन बदल दिया। कहानी से यह संदेश मिलता है कि अत्यधिक सोच और चिंता से मुक्त होकर वर्तमान में जीना और केवल आवश्यक चीजों पर ध्यान केंद्रित करना ही जीवन का सच्चा आनंद है। जो लोग अपने मन को एकाग्र करना और अनावश्यक विचारों को छोड़ना सीखते हैं, वही सच्ची शांति और खुशी का अनुभव कर पाते हैं। इस कहानी का सार यही है कि मनुष्य को अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। अत्यधिक सोच न केवल हमारे मन की शांति छीनती है, बल्कि हमें जीवन की सच्ची खुशियों से भी दूर ले जाती है। वर्तमान में जीना, अनावश्यक विचारों को छोड़ना और केवल जरूरी कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना ही एक संतुलित और खुशहाल जीवन जीने का मार्ग है। गौतम बुद्ध की यह सीख हमें याद दिलाती है कि जितना हम अपने मन को नियंत्रित करना सीखेंगे, उतना ही हम अपने जीवन में स्थिरता और शांति का अनुभव कर पाएंगे। इस कहानी में 5 महत्वपूर्ण बातें हमें मदद करेंगी। पहली, अत्यधिक सोच से उत्पन्न समस्या। कहानी की शुरुआत में आनंद अत्यधिक विचारों और चिंताओं में उलझा हुआ दिखाया गया था। वह जीवन की हर छोटी बड़ी बात पर बहुत सोचता और हर विषय पर चिंता करता था। उसकी इस आदत ने उसे थका दिया था और उसके मन में गहरी बेचैनी और असंतोष पैदा हो गया था। यह स्थिति आज के समय में भी कई लोगों के लिए आम समस्या है, क्योंकि जब मनुष्य किसी समस्या पर बार बार विचार करता है तो उसका समाधान नहीं मिलता, बल्कि उलझन और बढ़ जाती है। गौतम बुद्ध ने इसे समझने और सुधारने का तरीका दिखाया कि अत्यधिक सोच और चिंता व्यक्ति की मानसिक शांति छीन लेती है और जीवन की सच्ची खुशियों से दूर कर देती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ध्यान केंद्रित करने का महत्व है। गौतम बुद्ध ने आनंद की समस्या को हल करने के लिए उसे एक अनोखा कार्य दिया। उन्होंने एक कटोरे में पानी भरकर आनंद को दिया और कहा कि इसे गिराए बिना गांव की गलियों में चलना है। आनंद ने कटोरे के पानी पर पूरा ध्यान केंद्रित किया ताकि एक भी बूंद गिरने न पाए और उसके मन में कोई अन्य विचार नहीं आया। इस यात्रा का उद्देश्य यह दिखाना था कि जब हम किसी कार्य पर पूर्ण एकाग्रता और मन से ध्यान लगाते हैं तो अनावश्यक विचार स्वतः दूर हो जाते हैं। ध्यान केंद्रित करना केवल समस्याओं को हल करने में सहायक नहीं है, बल्कि यह हमारे मन को स्थिरता और शांति भी प्रदान करता है। इस छोटे से कार्य के माध्यम से गौतम बुद्ध ने आनंद को यह महत्वपूर्ण जीवन पाठ सिखाया कि मन की एकाग्रता और सही दिशा में ध्यान केंद्रित करके व्यक्ति अपने भीतर गहरी शांति का अनुभव कर सकता है और अपनी उलझनों से मुक्त रह सकता है। इस कहानी से हमें यह भी याद रखना चाहिए कि मन को नियंत्रित करना और अनावश्यक विचारों को छोड़ना ही जीवन में संतुलन और स्थिरता लाने का मूल मंत्र है। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि अनावश्यक विचार और चिंताएं हमारे मन की शांति में सबसे बड़ा अवरोध है। आनंद ने यह सीखा कि जब तक हम हर छोटी बात पर मन से चिंता करेंगे, तब तक जीवन की सच्ची शांति का अनुभव नहीं कर सकते। बुद्ध ने उसे समझाया कि अनावश्यक विचारों का त्याग करने से मन हल्का, शांत और प्रसन्न रहता है। इस दृष्टांत का अर्थ यह है कि जब हम केवल उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं
और बाकी फालतू विचारों को छोड़ देते हैं तो हमारा मन स्थिर और संतुलित रहता है। आनंद ने यह भी जाना कि विचारों का चयन करना एक कला है। हर विचार को पकड़ने की जरूरत नहीं होती। जो विचार बेचैनी और तनाव पैदा करते हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए। चौथा पाठ यह है कि वर्तमान में जीना कितना महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने आनंद को समझाया कि भूतकाल की घटनाओं और भविष्य की चिंता केवल हमारे मन को परेशान करती है और वर्तमान के सुखों को छीन लेती है। जब हम वर्तमान में जीते हैं तो मन स्थिर और शांत रहता है और हम जीवन की सच्ची खुशियों का अनुभव कर सकते हैं। पांचवां और अंतिम महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि आनंद ने अपनी नई समझ को केवल अपने तक सीमित नहीं रखा। उसने गांव के अन्य लोगों के साथ भी यह ज्ञान साझा किया और उन्हें सिखाया कि जीवन में सादगी, वर्तमान में जीना और अनावश्यक विचारों को त्यागना ही सच्ची संतुष्टि और खुशी का मार्ग है। उसके इस प्रयास से पूरे गांव में सकारात्मक बदलाव आया और लोग अपने जीवन में शांति और संतुलन अनुभव करने लगे। इस प्रकार गौतम बुद्ध की साधारण लेकिन गहरी शिक्षा ने आनंद का जीवन और पूरे गांव का जीवन बदल दिया। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि जब कोई व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेता है और अनावश्यक विचारों से मुक्त होता है तो वह अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है। दोस्तों, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपका भी मन हर समय सोचता रहता है और आप अत्यधिक विचारों में उलझ जाते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी शांति और संतुलन आए? यदि हां, तो नीचे कमेंट में मन शांति लिखकर मुझे जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हर नई वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। दोस्तों प्रणाम। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब हम अकेले कमरे में बैठते हैं, चारों तरफ सन्नाटा होता है, तब भी हमारे भीतर एक अजीब सा शोर लगातार गूंजता रहता है। यह शोर कभी बीते कल की गलतियों का बोझ बनकर हमें सताता है, कभी आने वाले कल की अनिश्चितताओं का डर दिखाकर हमें बेचैन कर देता है। हम बार बार सोचते रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, हमारे रिश्ते टूट जाएंगे तो क्या होगा, अगर व्यापार या नौकरी चली गई तो क्या होगा, अगर हमारे पास पैसा और इज्जत न रही तो क्या होगा। और इसी सोच के तूफान में डूबकर हम इतना उलझ जाते हैं कि सामने रखा स्वादिष्ट भोजन भी बेस्वाद लगने लगता है और आसपास की खूबसूरत दुनिया भी हमें दिखाई नहीं देती। धीरे धीरे हमारे आज की खुशियां और वर्तमान का सुकून हमसे पूरी तरह छिन जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी गहरे राज का उत्तर लगभग 2500 साल पहले तथागत ने बहुत सरल शब्दों में दे दिया था। उन्होंने बताया था कि इंसान का असली दुश्मन बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर भागते विचार हैं और इन्हीं को समझकर काबू किया जाए तो जीवन में असली शांति और आनंद पाया जा सकता है। आज की इस कहानी में हम उस अनोखे प्रसंग को सुनेंगे जिसने न केवल शिष्यों की सोच बदल दी बल्कि पूरी दुनिया को यह समझा दिया कि मन की बगावत ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। तो चलिए इस जीवन बदलने वाली यात्रा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले राजनगर नाम के एक समृद्ध नगर में धवल नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास दौलत का अंबार था, सोने चांदी से सजा हुआ एक महल जैसा घर था। सैकड़ों सेवक उसकी एक आवाज पर दौड़े चले आते थे और नगर के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। मगर इतना सब कुछ होने के बाद भी धवल का मन हमेशा चिंता और बेचैनी से भरा रहता। रात को नींद उसकी आंखों से कोसों दूर रहती। जैसे ही वह अपने रेशमी बिस्तर पर लेटता, उसका दिमाग अनगिनत सवालों से भर जाता। अगर व्यापार में अचानक नुकसान हो गया तो, अगर धन लुट गया तो, अगर विरोधी षड्यंत्र रच दें तो, अगर परिवार ने साथ छोड़ दिया तो, यही डर और कल्पनाएं दिन रात उसका पीछा करती। यहां तक कि जब वह भोजन करता तब भी उसका मन भविष्य की चिंता में उलझा रहता और हर निवाला उसे कड़वा लगता। उसने अपनी इस पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए बड़े बड़े वैद्यों से इलाज करवाया, महंगे ज्योतिषियों से भविष्य पूछवाया, यज्ञ और तंत्र मंत्र भी करवाए, लेकिन कहीं भी उसे एक पल की सच्ची शांति नहीं मिली।
अंत में जब उसका धैर्य टूट गया तो किसी ने उसे सलाह दी कि एक बार विहार वन में ठहरे हुए महात्मा सत्यनंद के पास जाओ। कहते हैं उनकी वाणी में करुणा और दृष्टि में प्रकाश है, शायद वहीं तुम्हें इस उलझन से मुक्ति का मार्ग मिल जाए। धवल ने यह सुना और एक आखिरी उम्मीद लेकर सत्यनंद के पास पहुंचा। उस समय वे एक शांत वृक्ष के नीचे अपने शिष्यों को जीवन का मर्म समझा रहे थे। व्यापारी ने उनके चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया और कांपती आवाज में कहा, प्रभु मेरे पास दुनिया की हर सुविधा है, पर मेरे भीतर शांति नहीं है, सुख नहीं है। मुझे समझाइए कि मेरी यह पीड़ा आखिर क्यों खत्म नहीं होती। दोस्तों प्रणाम। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अकेले बैठे होते हैं और चारों तरफ शांति होती है, तब भी भीतर एक ऐसा शोर गूंजता रहता है जो कभी बंद ही नहीं होता। यह शोर बीते कल की यादें, आने वाले कल की चिंताएं और अपमान या असफलता का डर बनकर हर समय हमें जकड़े रखता है। हम सोचते रहते हैं और इतना उलझ जाते हैं कि सामने रखा स्वादिष्ट भोजन भी बेस्वाद लगने लगता है और हमारे आसपास की सुंदर दुनिया भी हमें दिखाई नहीं देती। आज की यह कहानी इसी रहस्य को उजागर करती है कि आखिर इंसान का असली दुश्मन बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि उसके अपने ही अनियंत्रित विचार होते हैं। बहुत समय पहले राजगृह नगर में धवल नाम का एक धनी व्यापारी रहता था, जिसके पास धन, वैभव और सम्मान सब कुछ था, लेकिन उसका मन हर पल बेचैन रहता। रात को नींद उसकी आंखों से दूर भाग जाती और जैसे ही वह बिस्तर पर लेटता, उसका दिमाग हजारों डर और शंकाओं से भर जाता। अगर व्यापार डूब गया तो, अगर धन नष्ट हो गया तो, अगर परिवार ने साथ छोड़ दिया तो, यही चिंता उसे दिन रात खाए जा रही थी। उसने वैद्य, ज्योतिषी और यज्ञ सब करवा लिए, मगर शांति कहीं नहीं मिली। अंत में किसी ने उसे सलाह दी कि विहार वन में ठहरे हुए महात्मा सत्यनंद के पास जाओ, जिनकी वाणी में करुणा और दृष्टि में प्रकाश है। धवल एक आखिरी उम्मीद लेकर उनके पास पहुंचा और चरणों में सिर झुकाकर बोला, प्रभु मेरे पास सब कुछ है, मगर सुख और शांति नहीं है। मेरा मन एक पल भी शांत नहीं होता। यह दिन रात सोचता रहता है। कृपा करके बताइए कि मैं इतना सब कुछ होते हुए भी दुखी क्यों हूं। सत्यनंद ने उसकी बात सुनकर गहरी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलेगा, लेकिन पहले मेरा एक सवाल सुनो। अगर तुम्हारे हाथ में जलता हुआ अंगारा रखा हो तो क्या तुम्हें पीड़ा होगी? व्यापारी ने कहा, अवश्य होगी। कौन मूर्ख अपने हाथ में अंगारा पकड़ेगा? सत्यनंद ने कहा, बिल्कुल सही, लेकिन यही गलती तुम हर पल कर रहे हो। तुम अपने मन में चिंता और भय के अंगारों को पकड़े रहते हो और वही तुम्हें जलाते रहते हैं। तुम्हें दुख देने वाला कोई और नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी ही सोच है। यह सुनकर धवल चौंक गया, क्योंकि आज तक उसने कभी नहीं सोचा था कि समस्या बाहर नहीं बल्कि भीतर है। सत्यनंद ने समझाया कि मनुष्य का मन एक पागल बंदर की तरह है, जो कभी अतीत की डाल पर तो कभी भविष्य की डाल पर कूदता रहता है और इसी भाग दौड़ में वर्तमान के सुंदर क्षण को पूरी तरह खो देता है। इंसान जितना ज्यादा सोचता है, उतनी ही उलझनों की गांठें बनती जाती हैं और जितना उन्हें जबरदस्ती सुलझाने की कोशिश करता है, उतनी ही कस जाती है। उन्हें खोलने के लिए धैर्य और जागरूकता चाहिए। इसके बाद सत्यनंद ने एक उदाहरण दिया। उन्होंने शिष्य आलोक से पानी का गिलास मंगवाया और उसमें मिट्टी डालकर जोर से हिलाया। पानी गंदा और मटमैला हो गया। फिर पूछा, क्या यह पीने योग्य है? सबने कहा नहीं। कुछ देर बाद जब गिलास जमीन पर स्थिर रखा रहा तो मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी ऊपर से साफ हो गया। उन्होंने कहा, धवल तुम्हारा मन भी इसी गिलास जैसा है। जब तुम इसे बार बार चिंता और कल्पनाओं से हिलाते हो तो यह गंदा हो जाता है, लेकिन जब इसे स्थिर होने का मौका देते हो तो यह अपने आप शांत और शुद्ध हो जाता है। इसके बाद सत्यनंद ने व्यापारी के प्रश्न का स्पष्ट उत्तर दिया कि बहुत ज्यादा सोचने वाला इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि पहला, वह हमेशा भविष्य के काल्पनिक डर में जीता है और उसी डर में जलता रहता है। दूसरा, वह अतीत के बोझ तले दबा रहता है और बार बार पुराने घावों को जीता है। तीसरा, वह अपने अनमोल वर्तमान को खो देता है और उसके सामने से गुजरती खुशियां
उसे छू भी नहीं पाती। और चौथा, वह खुद को ही अपने विचारों के अदृश्य जाल में कैद कर लेता है। यह सुनकर धवल ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, मैं ये समझ तो गया कि मेरी सोच ही मेरे दुखों का कारण है, लेकिन मैं इसे रोकूं कैसे? जितना रोकने की कोशिश करता हूं उतना ही यह और मजबूत हो जाती है। तब सत्यानंद ने अंतिम और सबसे सरल उपाय बताया कि विचारों से लड़ो मत, क्योंकि जिससे लड़ोगे उसे और ऊर्जा दोगे, बल्कि ध्यान का अभ्यास करो, शांत बैठो और अपनी आती जाती सांस पर ध्यान केंद्रित करो। धीरे धीरे तुम्हारा मन वर्तमान क्षण में टिकना सीख जाएगा और तुम्हारे विचार बिना किसी संघर्ष के अपने आप शांत हो जाएंगे। यही वह मार्ग है जिससे जीवन का असली सुकून पाया जा सकता है, और यही वह उपाय है जो हर इंसान को भीतर से मुक्त कर सकता है। उन्होंने आगे कहा, ध्यान का मतलब विचारों को दबाना या खत्म करना नहीं है, बल्कि ध्यान का अर्थ है अपने विचारों को एक साक्षी की तरह देखना। जैसे कोई इंसान आकाश में तैरते बादलों को देखता है। बादल आते हैं और चले जाते हैं, मगर आकाश शांत और अडिग बना रहता है। उसी तरह जब तुम विचारों से लड़ना बंद कर देते हो तो वे धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देते हैं और तुम भीतर से शांत और स्थिर हो जाते हो। यह सीख पाकर व्यापारी धवल अपने महल लौटा, लेकिन अब उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। उसने सुबह और शाम कुछ समय केवल चुपचाप बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वह अपने विचारों को आते जाते देखता और उनका गवाह बनता। धीरे धीरे उसकी चिंताएं कम होने लगी। उसे रात को गहरी और मीठी नींद आने लगी। परिवार के साथ बिताए पल उसे बेहद कीमती लगने लगे और व्यापार के बीच भी उसे नया आनंद मिलने लगा। कुछ महीनों बाद वह पुनः आचार्य सत्यानंद के पास गया और भावुक होकर बोला, गुरुदेव, आपने मुझे वह खजाना दिया है जिसे मैं लाखों स्वर्ण मुद्राओं से भी नहीं खरीद सकता था। अब मुझे असली सुख मिल गया है, और यह सुख धन से नहीं बल्कि अपने मन को शांत करने और विचारों के जाल से मुक्त होने से मिलता है। दोस्तों, यह कहानी केवल धवल की नहीं बल्कि हम सब की है। हम सब अपने ही विचारों के कैदी बन जाते हैं और यह भूल जाते हैं कि सोचना आवश्यक है, पर हर समय सोचते रहना जीवन के लिए जहर है। यह प्रसंग हमें याद दिलाता है कि मन को वर्तमान क्षण में टिकाना और ध्यान के अभ्यास से उसे शांत करना ही सच्चे सुख की कुंजी है। जो इंसान इस पल को जीना सीख जाता है वही असली आनंद और शांति का अनुभव करता है। तो मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी? क्या आपने भी कभी अपने ही विचारों के बोझ से थक कर बेचैनी महसूस की है? अगर हां, तो आज से इस शिक्षा को याद रखिए। विचारों की आग को छोड़िए और ध्यान का अभ्यास कीजिए, ताकि जीवन को सिर्फ सोचो नहीं बल्कि जी सको। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको आचार्य की कौन सी शिक्षा सबसे ज्यादा प्रेरक लगी, और क्या आप भी आज से ध्यान की शुरुआत करेंगे? इस कहानी को उन सभी तक पहुंचाइए जो अधिक सोचकर परेशान रहते हैं। शायद यह उनकी जिंदगी को भी बदल दे। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही गहरी और जीवन बदलने वाली कहानियां लगातार लाते रहेंगे। धन्यवाद। और अब चलिए अगले भाग की ओर, जहां हम जानेंगे कि जब आचार्य के प्रिय शिष्य आलोक ने उनसे यही प्रश्न किया कि मन को इस पागल बंदर जैसी उथल पुथल से कैसे शांत किया जाए, तो उन्होंने जो उत्तर दिया वह इतना गहरा और सरल था कि जिसने भी उसे अपनाया उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। तो आइए दोस्तों, आज की कहानी के इस अगले पड़ाव में हम जानते हैं भगवान सत्यानंद और मन की शांति का अनमोल रहस्य। उनके आश्रम में एक युवा और प्रतिभाशाली भिक्षु था जिसका नाम प्रकाश था। वह बुद्ध के सबसे करीबी शिष्यों में से एक था। हर समय उनके उपदेशों को ध्यान से सुनता और कंठस्थ कर लेता, लेकिन प्रकृति से ही जिज्ञासु और विचारशील होने के कारण वह हर सिद्धांत पर सवाल करता और हर बात की गहराई में जाता। यह गुण उसे ज्ञान के मार्ग पर आगे ले जा रहा था, लेकिन उसी आदत के कारण उसका ध्यान अक्सर विचलित रहता। रात में जब आश्रम में परम शांति छा जाती और बाकी भिक्षु ध्यान में गहरे उतर जाते, तब प्रकाश अपने विचारों के तूफान से जूझता रहता। आंखें बंद करते ही मन में सवालों और चिंताओं की लहर उठ खड़ी होती।
क्या मैं सही मार्ग पर हूं? क्या मैं कभी बुद्ध जैसा बन पाऊंगा? यदि जीवन व्यर्थ गया तो क्या होगा? क्यों आते हैं मेरे मन में इतने डर और संदेह? क्या मैं अच्छा भिक्षु नहीं हूं? इतना सोच सोच कर वह और बेचैन हो जाता। ध्यान में बैठता, लेकिन पूरा समय अपने ही विचारों से लड़ते बीतता। एक दिन जब यह पीड़ा असहनीय हो गई, वह सुबह सुबह बुद्ध सत्यानंद के चरणों में गया। आंखों में आंसू लिए विनम्रता से बोला, भगवान, मैं परेशान हूं। मैं आपकी हर बात सुनता हूं और ध्यान करने का प्रयास करता हूं, लेकिन मेरा मन एक पल के लिए भी शांत नहीं होता। जितना इसे रोकने की कोशिश करता हूं, उतना और अशांत हो जाता है। विचार एक के बाद एक आते रहते हैं। कृपा करके बताइए कि इस चंचल मन को कैसे शांत किया जाए। यह सुनकर बुद्ध के चेहरे पर कोमल और प्रेमपूर्ण मुस्कान आई। उन्होंने कोई जटिल उत्तर नहीं दिया, बल्कि सरल प्रश्न पूछा, प्रकाश, अगर मैं तुमसे कहूं कि जाओ और इस हवा को अपनी मुट्ठी में कैद करके लाओ, तो क्या यह संभव है? प्रकाश ने सोचा और बोला, नहीं भगवान, हवा को पकड़ना असंभव है। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही। वैसे ही तुम्हारे विचार भी इस हवा की तरह हैं। उन्हें भी पकड़ा नहीं जा सकता और न ही उनसे लड़कर नियंत्रण किया जा सकता है। तुम जितना उन्हें रोकने की कोशिश करोगे, वे उतनी ही तेजी से और ज्यादा ताकत से लौटेंगे। लेकिन अगर तुम उनसे लड़ना छोड़ दो और बस आने जाने दो, जैसे हवा को आने जाने देते हो, तो वे कुछ देर बाद अपने आप शांत हो जाएंगे। यह बुद्ध का सबसे क्रांतिकारी सूत्र था। प्रकाश थोड़ी उलझन में था। तब बुद्ध ने उसे और स्पष्ट करने के लिए एक गहरी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, प्रकाश, सोचो, तुम जंगल से गुजर रहे हो और अचानक एक शिकारी का तीर तुम्हें लग जाता है। शारीरिक दर्द होगा, यह स्वाभाविक है। यह जीवन का पहला तीर है और यही वह उदाहरण है जो हमें समझाता है कि जीवन में पीड़ा और विचारों की आग अनिवार्य है, लेकिन उनसे लड़ने के बजाय उनका साक्षी बनना ही असली शिक्षा है। जीवन में अप्रिय घटनाएं तो आएंगी ही, किसी को उनसे बचना मुश्किल है, लेकिन अगर तीर लगने के बाद तुम वहीं बैठकर सिर्फ रोते रहो और सोचो, ये तीर मुझे ही क्यों लगा, ये मेरा दुर्भाग्य है, तो वही सोच और चिंता तुम्हारा मन बार बार चोट पहुंचाने वाला दूसरा तीर बन जाता है। पहला तीर शरीर को चोट देता है, जो समय के साथ भर जाता है, लेकिन यह दूसरा तीर जो तुम्हारे अपने विचार हैं, तुम्हारी आत्मा पर गहरी चोट छोड़ता है। बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति हर घटना पर यह दूसरा तीर अपने मन में बार बार मारता रहता है और यही कारण है कि वह कभी सच्ची शांति नहीं पा सकता। यह सुनकर युवा भिक्षु प्रकाश की आंखें खुल गईं। उसने समझा कि बाहरी घटनाओं से ज्यादा उसे पीड़ा अपनी सोच देती है। तब उसने पूछा, भगवान, मैं समझ गया कि विचारों से लड़ना नहीं है, लेकिन इसे देखने का अभ्यास कैसे किया जाए? इसका व्यावहारिक तरीका क्या है? तब बुद्ध सत्यानंद ने उसे सरल और प्रभावशाली अभ्यास बताए, जो आज भी लाखों लोग अपनाते हैं। पहला अभ्यास अपनी सांस पर ध्यान देना है। जब भी मन अतीत या भविष्य में भटकने लगे, बस पूरी चेतना अपनी आती जाती सांस पर केंद्रित करो। महसूस करो, यह सांस अंदर जा रही है, यह सांस बाहर आ रही है। सांस हमेशा वर्तमान में होती है और जैसे ही तुम सांस से जुड़ते हो, मन अपने आप वर्तमान में टिक जाता है और विचार शांत होने लगते हैं। दूसरा अभ्यास चलते समय ध्यान रखना है। बुद्ध ने कहा, जब तुम चलते हो तो सिर्फ चलो, ध्यान केवल कदमों पर रखो। हर दायां कदम, बायां कदम और जमीन से पैरों का स्पर्श महसूस करो। जब हर कदम के प्रति जागरूक हो जाओ तो मन के भटकने की जगह नहीं बचती और वह भी वर्तमान में रहता है। तीसरा अभ्यास अपनी भावनाओं का निरीक्षण करना है। यदि गुस्सा या दुख आए तो उसे दबाओ या अमल मत करो। बस एक दर्शक की तरह पहचानो और नाम दे दो, ये गुस्सा है, ये दुख है। जब भावनाओं को बिना जजमेंट सिर्फ पहचानते हैं तो वे पकड़ खो देती हैं। हम उनके गुलाम नहीं बल्कि मालिक बन जाते हैं। बुद्ध ने उदाहरण देकर स्पष्ट किया, प्रकाश, अपने मन को तेज बहती नदी की तरह कल्पना करो। विचार उस नदी में बहते पत्तों, टहनियों और लकड़ियों जैसे हैं। यदि तुम हर पत्ते और लकड़ी को पकड़ने की कोशिश करोगे तो थक जाओगे और शायद बह भी जाओगे।
लेकिन यदि किनारे पर एक शांत चट्टान पर बैठकर उन्हें बस बहते हुए देखते रहो तो मन भी शांत रहता है और विचार अपने आप बहते चले जाते हैं। यह दृष्टांत प्रकाश के लिए इतनी स्पष्ट और जीवन बदलने वाली शिक्षा था कि उसने गहराई से समझा कि मन की शांति केवल लड़ाई से नहीं बल्कि उसे एक साक्षी की तरह देखने से आती है। अनंत विचारों से घिरे रहने वाले युवा भिक्षु सत्यानंद ने कहा, भगवान तब मैं शांत रहूंगा और नदी अपने आप उन सब चीजों को बहा कर ले जाएगी। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्यानंद, तुम्हारे विचार भी ठीक वैसे ही हैं। यदि तुम हर विचार से चिपकोगे और हर विचार से लड़ोगे तो दुख और अशांति तुम्हारे मन में घर कर जाएगी। लेकिन यदि तुम ध्यान रूपी किनारे पर बैठकर बस एक साक्षी की तरह उन्हें आते जाते देखोगे तो मन अपने आप निर्मल और शांत हो जाएगा। सत्यानंद ने बुद्ध की इन गहरी और व्यावहारिक बातों को अपने हृदय में उतार लिया और उसी दिन से उसने विचारों से लड़ने के बजाय उन्हें देखने का अभ्यास शुरू किया। शुरुआत में यह कठिन था। हजारों विचार बार बार आते और उसका मन भटकता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। बुद्ध की सीख याद रखी और प्रेम और धैर्य के साथ बार बार अपना ध्यान सांसों पर केंद्रित किया। उसने विचारों को पकड़ने की बजाय उन्हें आकाश में तैरते बादलों की तरह आते जाते देखा और धीरे धीरे चमत्कार होने लगे। विचारों के बीच अंतराल बढ़ने लगे, मन का शोर कम हुआ। अब रात में गहरी और शांत नींद आने लगी। चेहरे से बेचैनी और उलझन हट गई और उसकी जगह गहरी शांति और संतोष की चमक उभरी। एक दिन उसने बुद्ध के पास जाकर कहा, भगवान, अब मैं समझ गया, मन को शांत करने का राज इसे दबाने या समाप्त करने में नहीं बल्कि इसे मित्र की तरह समझने और बस देखने में है। बुद्ध ने सत्यानंद की प्रगति देखकर कहा, हाँ सत्यानंद, तुमने सत्य जान लिया है। याद रखो, मन एक पागल बंदर की तरह है। इसे पूरी तरह नियंत्रित करना मुश्किल है, लेकिन इसे सही दिशा देना, प्रशिक्षित करना और उसका मित्र बनना संभव है। जब तुम वर्तमान में जीना सीख जाओ और अपने विचारों को बिना राग द्वेष के आते जाते देखना सीख जाओ तो यह मन स्वयं ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र और सेवक बन जाता है। और जो मन शांत हो गया वह एक गहरे और स्थिर सागर की तरह है, जिसकी सतह पर लहरें हो सकती हैं लेकिन गहराइयों में परम शांति होती है और वही स्थायी सुख है। दोस्तों, बुद्ध और सत्यानंद का यह प्रसंग हमें दिखाता है कि बहुत अधिक सोचने से सुख नहीं मिलता बल्कि दुख बढ़ता है। विचारों को दबाने या रोकने की कोशिश मत करो, बस उन्हें एक साक्षी की तरह देखते रहो। अपनी सांस पर ध्यान दो और मन को वर्तमान में टिकाना सीखो। सच्ची शांति तुम्हारे भीतर ही है, अपने शांत मन में। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि हमारा मन अक्सर अनियंत्रित बंदर की तरह चलता है और रात में बिस्तर पर लेटते ही शोर मचाने लगता है? बीते कल की बातें, आने वाले कल की चिंता, अधूरे काम और लोगों की कही बातें जैसे हजारों विचार एक साथ हमला कर देते हैं। आप करवटें बदलते रहते हैं, मन थकता और नींद गायब होती है। लेकिन यदि आप बस अपने विचारों को साक्षी की तरह देखें और वर्तमान में सांस पर ध्यान केंद्रित करें तो यह अनियंत्रित बंदर भी धीरे धीरे शांत हो जाता है और आप पाएंगे कि मन की शांति और जीवन का सच्चा सुख अपने आप आपके अंदर उतर आता है। आंखें बंद करते ही नींद कोसों दूर हो जाती है और अगर नींद आती भी है तो वह इतनी कच्ची और बेचैन होती है कि सुबह उठते समय तरोताजा महसूस करने की बजाय और भी ज्यादा थकान रहती है। यह बेचैनी और अनिद्रा आज के युग की मूक महामारी बन चुकी है जो धीरे धीरे हमारी शारीरिक और मानसिक सेहत को खा रही है। लोग नींद की गोलियां लेते हैं, तरह तरह के उपाय करते हैं, लेकिन स्थायी शांति नहीं मिलती। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इसका एक प्राकृतिक और स्थायी समाधान 2500 साल पहले ही एक महापुरुष ने खोज लिया था और वह समाधान हमारे भीतर ही मौजूद है। आज इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे भगवान गौतम बुद्ध का वह अद्भुत ध्यान सूत्र जो बेचैनी और अनिद्रा को जड़ से शांत करने की शक्ति रखता है। यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि अनुभव है। कृपया इसे ध्यान और खुले मन से अंत तक देखें, क्योंकि इसमें हम न सिर्फ समस्या का कारण समझेंगे बल्कि उसका व्यावहारिक अभ्यास भी जानेंगे।
आइए उस प्राचीन और शक्तिशाली सूत्र की ओर बढ़ते हैं जो आपके मन को शांत और रातों को सुकून भरा बना सकता है। कहानी शुरू होती है उस समय से जब मगध के राजा थे विराजेंद्र, एक बहुत ही शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी राजा जिन्होंने कई युद्ध जीते, राज्य का विस्तार किया और उनके पास धन दौलत और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। बाहर से उनका जीवन हर किसी के लिए सपना लगता था, लेकिन भीतर से राजा विराजेंद्र अशांत और दुखी थे। उन्हें रात भर नींद नहीं आती थी। बिस्तर पर जाते ही उनके मन में हजारों विचार घूमने लगते। युद्ध में मारे गए लोगों की चीखें उन्हें सताती, भविष्य में किसी राजा के आक्रमण का डर, मंत्रियों के षड्यंत्र का शक और पिता के प्रति अपराध बोध उन्हें भीतर ही भीतर जकड़ते। रातें करवटें बदलते हुए बीतती। बड़े वैद्य और औषधियां सब विफल थीं। एक रात जब यह पीड़ा असहनीय हो गई तो राजा ने अपने मंत्री से पूछा, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा ज्ञानी है जो मेरे मन की आग को शांत कर सके और मुझे गहरी नींद सिखा सके? उनके वैद्य जीवानंद ने उन्हें भगवान बुद्ध के बारे में बताया जो पास ही आम के बगीचे में ठहरे थे। राजा विराजेंद्र बिना किसी तामझाम के साधारण वेश में उसी रात बुद्ध के पास पहुंचे। उन्होंने प्रणाम किया और कांपते स्वर में सारी पीड़ा रखी। कहा, भगवान, मैं इस दुनिया का राजा हूं। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मन की शांति और रात की नींद नहीं है। मेरी सारी दौलत, शक्ति और सम्मान व्यर्थ प्रतीत होती है क्योंकि मैं अपने ही मन की बेचैनी से जकड़ा हुआ हूं। राजा विराजेंद्र ने गहरी बेचैनी और थकान के साथ कहा, भगवान, मेरा मन हर समय जलता रहता है। कृपा करके मुझे इस बेचैनी और अनिद्रा से मुक्ति का मार्ग बताएं। राजा की पीड़ा भरी बातें सुनकर बुद्ध के चेहरे पर करुणा झलक आई। उन्होंने किसी चमत्कार या औषधि का प्रस्ताव नहीं रखा, बल्कि सीधे समस्या की जड़ पर ध्यान केंद्रित किया। बुद्ध ने कहा, हे राजन, तुम्हारी बेचैनी और अनिद्रा कोई बीमारी नहीं है। यह सिर्फ एक संकेत है कि तुम्हारा मन अपनी प्राकृतिक स्थिति में नहीं है। नींद इसलिए नहीं खोई कि तुम्हारे बिस्तर में कमी है, बल्कि इसलिए खोई क्योंकि तुम्हारे मन में शोर और बोझ है। बुद्ध ने 3 मूल कारण बताए जो आज भी उतने ही सत्य हैं। पहला, अतीत का बोझ। राजन, तुम्हारा मन अतीत की घटनाओं में उलझा हुआ है। तुम उन कर्मों का बोझ ढो रहे हो जिन्हें बदल नहीं सकते। अपराध बोध और पछतावे की आग में जल रहे हो। जब तक तुम इस अतीत के भार को कंधे से नहीं उतारोगे, मन कभी हल्का और शांत नहीं हो सकता। दोस्तों, क्या हम भी ऐसा नहीं करते? हम अपनी पुरानी गलतियों, दुखों और अपमानों को पकड़कर सोते हैं और वही हमें नींद नहीं लेने देता। दूसरा, भविष्य का भय। तुम्हारा मन उन कल्पनाओं से डरता है जो अभी घटित नहीं हुई हैं। राज्य छिन जाने का डर, मृत्यु का डर। यह डर वर्तमान की शांति को निगलता है। दोस्तों, हमारी बेचैनी का सबसे बड़ा कारण यही है। कल क्या होगा? यह सवाल नींद का सबसे बड़ा दुश्मन है। तीसरा, वर्तमान से पलायन। बुद्ध ने कहा, राजन, तुम कभी वर्तमान में नहीं रहते। या तो अतीत की गलियों में भटकते हो या भविष्य के बादलों में उड़ते हो, और नींद केवल उसी को मिलती है जो वर्तमान क्षण में टिकना सीखता है। दोस्तों, अब खुद से पूछिए, आपकी बेचैनी और अनिद्रा का सबसे बड़ा कारण क्या है? अतीत का पछतावा, भविष्य की चिंता या वर्तमान में टिकने की कमी? इसे पहचानना ही समाधान की दिशा में पहला कदम है। राजा विराजेंद्र ने पहली बार अपनी समस्या की जड़ समझी और कहा, भगवान, आपने सही कहा, लेकिन मैं इस बोझ, भय और भटकाव से कैसे मुक्त हूं? बुद्ध ने तब उन्हें वह सरल और शक्तिशाली ध्यान सूत्र सिखाया जो बेचैनी और अनिद्रा के लिए अत्यंत प्रभावी है। इसका नाम है आनापाती। पाली भाषा में अर्थ है आती जाती सांस के प्रति पूरी जागरूकता। बुद्ध ने कहा, हे राजन, तुम्हें कुछ भी करने, सोचने या कोई मंत्र जपने की जरूरत नहीं है। बस अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करो। आती सांस को महसूस करो, जाती सांस को महसूस करो, और धीरे धीरे तुम देखोगे कि मन का शोर कम होने लगा है। बेचैनी और अनिद्रा धीरे धीरे कम हो जाएगी। मन स्थिर और शांत होगा और रात की नींद गहरी और सुखद हो जाएगी। यही साधारण लेकिन अद्भुत ध्यान का रहस्य है
जो हमारे भीतर ही छुपा है और जिसे आज भी लाखों लोग अपनाकर अपने जीवन को शांत और संतुलित बना रहे हैं। बस एक शांत जगह पर आराम से बैठ जाओ, अपनी कमर और गर्दन सीधी रखो, लेकिन शरीर को अकड़ाओ मत। आंखें कोमलता से बंद कर लो। अब अपना पूरा ध्यान अपनी नाक के द्वार पर ले आओ और बस अपनी स्वाभाविक सांस को महसूस करो। सोचो जैसे एक द्वारपाल अपने द्वार पर खड़ा होकर हर आने जाने वाले व्यक्ति को देखता है, ठीक वैसे ही तुम भी अपनी नाक के द्वार पर साक्षी बनकर अपनी हर सांस को देखो। बुद्ध ने सरलता से समझाया कि जब सांस भीतर आ रही है तो बस जानो कि सांस भीतर आ रही है, और जब बाहर जा रही है तो बस जानो कि सांस बाहर जा रही है। लंबी है या छोटी, गहरी है या उथली, इसे बदलने या नियंत्रित करने की जरूरत नहीं। वह जैसी है बस वैसी जानो। राजा विराजेंद्र ने पूछा, इस सरल क्रिया से मन कैसे शांत होगा? तो बुद्ध ने समझाया, एक तो यह मन को वर्तमान में लाता है, क्योंकि सांस हमेशा वर्तमान में ही होती है, ना अतीत में ना भविष्य में। जब ध्यान सांस पर टिकाओ तो मन भी वर्तमान में लौट आता है और वर्तमान में कोई चिंता या बेचैनी नहीं होती। दूसरा, यह विचारों के तूफान को शांत करता है, क्योंकि मन एक समय में एक ही चीज पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर सकता है। जब ध्यान सांस पर टिकाओ तो व्यर्थ विचारों में उलझने की कोई ऊर्जा नहीं बचती। विचार आएंगे, लेकिन जैसे ही याद आए ध्यान वापस सांस पर ले आओ। धीरे धीरे विचारों के बीच का अंतराल बढ़ता है और मन शांत हो जाता है। तीसरा, यह शरीर को शिथिल करता है, क्योंकि गहरी और लयबद्ध सांस से नर्वस सिस्टम को संदेश जाता है कि सब सुरक्षित है। शरीर का तनाव कम होता है, हृदय गति धीमी होती है और नींद के लिए शरीर तैयार हो जाता है। क्या आप आज रात इस सरल लेकिन शक्तिशाली तकनीक को आजमाना चाहेंगे? बस 10 मिनट का अभ्यास आपके जीवन को बदल सकता है। राजा विराजेंद्र ने पहले अभ्यास में हजारों बार भटकते हुए भी बुद्ध के निर्देशानुसार ध्यान वापस सांस पर लाया, और कुछ ही देर में उसने पहली बार गहरी शांति का अनुभव किया, जो किसी ऐश्वर्य से नहीं मिली। राजा ने पूछा, जब मैं अपने महल में अकेला बिस्तर पर होता हूं तब नींद कैसे आएगी? बुद्ध ने व्यावहारिक और आज के विज्ञान द्वारा समर्थित उपाय बताए। जैसे ध्यान के लिए शांत स्थान चुनते हो, वैसे ही नींद के लिए भी शयन कक्ष को शांत और पवित्र बनाओ। रोशनी, शोर और उत्तेजक वस्तुएं ना हों। सोने से कम 1 घंटे पहले मोबाइल, टीवी, लैपटॉप बंद कर दो, क्योंकि उनकी नीली रोशनी मस्तिष्क को दिन का संकेत देती है और नींद लाने वाले हार्मोन मेलाटोनिन का उत्पादन रोकती है। दिन भर के तनाव को सोने से पहले शिथिल करना आवश्यक है, ताकि शरीर और मन दोनों नींद के लिए तैयार हों। यही सरल, प्राकृतिक और शक्तिशाली तरीका है जो बेचैनी और अनिद्रा से मुक्ति दिलाता है और जीवन में स्थायी शांति लाता है। सोने से पहले आप गर्म पानी से स्नान कर सकते हैं, या बस अपने बिस्तर पर लेटकर अपने शरीर के हर हिस्से को पैरों से लेकर सिर तक मानसिक रूप से ढीला छोड़ सकते हैं। बुद्ध ने कहा, जैसे हम घर में प्रवेश करने से पहले अपने जूते चप्पल बाहर उतार देते हैं, वैसे ही बिस्तर पर जाने से पहले दिन भर की चिंताओं और योजनाओं को अपने मन से बाहर उतार दो। इसका एक अच्छा तरीका है जर्नलिंग। सोने से पहले एक डायरी में अपने मन में चल रही सभी चिंताओं, अधूरे कामों और अगले दिन की योजनाओं को लिख लो। इससे मन हल्का और खाली हो जाता है। और अंत में जब बिस्तर पर लेट जाओ तो नींद लाने की कोशिश मत करो, क्योंकि नींद जबरदस्ती नहीं आती, वह शांति की अवस्था में अपने आप आती है। बस आंखें बंद करो और अपनी आती जाती सांस को देखना शुरू कर दो। नींद कब तुम्हें अपनी गोद में ले लेगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, क्या आप सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं? यह नींद का सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। आज से इसे बदलने का संकल्प लें। यह छोटा सा बदलाव नींद की गुणवत्ता में बड़ा सुधार ला सकता है। राजा विराजेंद्र ने एक और गहरा सवाल पूछा, भगवान, अनिद्रा के लिए यह सूत्र अद्भुत है, लेकिन दिन के समय जब बेचैनी और चिंता के विचार उठते हैं तो क्या करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, राजन, बेचैनी और चिंता के विचारों से लड़ना आग को आग से बुझाने जैसा है। जितना उनसे लड़ोगे और दबाने की कोशिश करोगे, वे उतने ही शक्तिशाली होकर
तुम्हारे ऊपर हावी होंगे। इसका उपाय है अप्रतिरोध और साक्षी भाव। जब भी कोई बेचैन करने वाला विचार उठे तो उससे लड़ो मत, बस वैज्ञानिक या दर्शक की तरह दूर से देखो कि यह विचार मन में कैसे उठता है, कुछ समय कैसे रहता है और फिर कैसे विलीन हो जाता है। तुम पाओगे कोई भी विचार स्थायी नहीं है। जब आप बेचैन करने वाले विचारों से लड़ना बंद करते हैं और उन्हें बस आने जाने देते हो तो वे अपनी शक्ति खो देते हैं। वे बिन बुलाए मेहमान की तरह होते हैं और जब आप उन्हें कोई तवज्जो नहीं देते तो वे अपने आप चले जाते हैं। क्या आप भी अपने चिंताजनक विचारों से लड़ते हैं और उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं? अगली बार ऐसा होने पर बुद्ध की इस साक्षी भाव तकनीक का प्रयोग करें। आप पाएंगे कि जिस विचार से डर रहे थे वह बस एक खाली बादल था।